तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट आज का जो टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या होती है? पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड बाय एडजेसेंट बॉन्ड। मतलब कोई एक बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, तो जो पोलराइजेशन होगी, पोलराइजेशन कहते हैं कि अगर दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान अगर बॉन्ड बन रहा है, तो एक बॉन्ड पे एक एंड पार्शियल नेगेटिव होगा और एक एंड पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के असाइनमेंट है, इसे हम बेसिकली कहते हैं पोलराइजेशन। तो यहाँ पे जब क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से, इस बॉन्ड की पोलराइजेशन की वजह से जो नेक्स्ट बॉन्ड पोलराइज होगा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड पोलराइज होगा या कार्बन कार्बन बॉन्ड पोलराइज होगा, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह से होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जब भी जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एटम है, जब भी कोई चीज़ अपनी तरफ जब भी कोई एटम या ग्रुप जो लगा हुआ है वो अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो उस इंडक्टिव इफेक्ट को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट या नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। और जब वो कार्बन की तरफ पुल करेगा, मतलब अपनी तरफ नहीं दूसरी तरफ वो पुश कर देगा, ऑपोजिट साइड पे जाएगा, तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या एक चीज़ है कि यहाँ पे तो इंडक्टिव इफेक्ट बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, मतलब एपोलराइजेशन जो हो रही है वो बॉन्ड के थ्रू हो रही है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की एक जो कंडीशन है वो ये है कि जो बॉन्ड होना चाहिए वो हमेशा कोवलेंट होना चाहिए। जो हमारे पास जितने भी कोवलेंट बॉन्ड, वो बॉन्ड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली इक्वल शेयरिंग होती है। तो इक्वल शेयरिंग होकर कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और पोलराइजेशन होगी, तो वो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट होता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट में जब ये चीज़ आ जाती है, तो एक तो इंडक्टिव इफेक्ट ये हो गया जो बॉन्ड के थ्रू गया। दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट की एक टाइप आ जाती है फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट के केस में क्या होता है कि जब भी हम कोई सॉल्वेंट या सॉल्वेंट यूज़ करते हैं या कोई भी मीडियम यूज़ करते हैं, तो उसके ज़रिए जो इंडक्टिव इफेक्ट आता है, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ऑपरेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट, उसको हम बोल देते हैं, उसके ज़रिए जो पोलराइजेशन होती है मेनली बॉन्ड्स की, मॉलिक्यूल्स की, उसको हम बोल देते हैं फील्ड इफेक्ट। क्योंकि फील्ड एक मीडियम में हुई है, जब ये मीडियम के अंदर होगा ना इंडक्टिव इफेक्ट, किसी मीडियम से इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट कर रहा होगा, तो उसे हम फील्ड इफेक्ट बोलेंगे। फील्ड इफेक्ट जो है बेसिकली डिपेंड करता है ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है। अब मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है कि, और ये जो होता है ना फील्ड इफेक्ट, ये एक परमानेंट जो इफेक्ट है ना, ये परमानेंट इफेक्ट रहेगा। ये जो मॉलिक्यूल अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं उनका परमानेंट एक इफेक्ट होता है उनमें ये। और फील्ड इफेक्ट ये उसके बाद अगर हम देखें, तो अगर हमारे पास मतलब यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये खुद पार्शियल नेगेटिव हो गया और ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन से क्लोरीन की तरफ मूव किया है ना, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव करेगा तो यहाँ पे जो बॉन्ड तो पोलराइज हो गया। अब जब इसके पास ये तो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अब नेक्स्ट जो कार्बन लगेगा ये क्या करेगा कि इसको चले हम लोग कह देते हैं अल्फ़ा, इसको हम कह देते हैं बीटा। अब ये क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, मतलब इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है वो बॉन्ड से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इसकी तरफ आ जाएगा। ये रहेगा पॉजिटिव ही, ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन ये बिहेव ऐसे नेगेटिव चार्ज करेगा और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो है ये इसके लिए एज अ नेगेटिव चार्ज बिहेव करे, लेकिन ये है पॉजिटिव। अब इसने इसको क्या कर दिया, इसने पॉजिटिव कर दी क्योंकि इसने इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले लिया। अब इसके साथ जो ये हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन हमने 3 अटैच किए हुए हैं, अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा, क्योंकि ख़ुद तो ये हो गया है पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। हाइड्रोजन हम लोग हमेशा कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, तो दो चीज़ें पार्शियल पॉजिटिव हों एक एटम में या ग्रुप में नहीं हो सकती, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे ये जो है ये क्योंकि इनके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये रहेगा वैसे ही पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन ये बिहेव एज अ पार्शियल नेगेटिव करेगा, और जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो अपनी तरफ मूव कर लेगा और ये जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा।
ये मेनली होता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। और इसकी एक और डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि परमानेंट डायपोल इंड्यूस्ड इन वन बॉन्ड बाय अनदर थ्रू मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो परमानेंट डायपोल एक से दूसरे बॉन्ड में इंड्यूस करवा रहे हैं हम लोग, उसको बेसिकली हम कह सकते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट।